लड़की का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन उसने चालाकी से रुपए पर खून के धब्बे लगा दिए और फिर उसे कैशियर को दिया, इस उम्मीद में कि वह उसकी मदद की पुकार समझ सके। कैशियर ने कोई शक जाहिर नहीं किया और चुपचाप उसे खुले पैसे लौटा दिए। जैसे ही अपहरणकर्ता वहाँ से निकले, कैशियर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। असल में अपहरणकर्ता भागने के दौरान लड़की को बंधक बना चुके थे, लेकिन जल्द ही उनकी कार में ईंधन खत्म हो गया। मजबूरन वे पास के एक पेट्रोल पंप पर गए। इसी दौरान वहाँ काम करने वाले युवक ने देखा कि कार के टायर बुरी तरह घिस चुके हैं। वह उन्हें टायर बदलने की सलाह देना चाहता था, लेकिन कार में बैठी लड़की की हालत देखकर उसे कुछ अजीब लगा। हालांकि उसने अपनी शंका जाहिर नहीं की और बहाने से अपहरणकर्ताओं को विंडो पेमेंट काउंटर पर जाने को कहा, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। कैमरे से बचने के लिए अपहरणकर्ताओं को लड़की को साथ लेकर भुगतान करना पड़ा और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। कैशियर की सूचना पर पुलिस तुरंत पेट्रोल पंप पहुंची, लेकिन अपहरणकर्ता इतने सतर्क थे कि कैमरों में उनका चेहरा नहीं आया। हालांकि पुलिस ने वीडियो में लड़की को पहचान लिया। वह किसी और की नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के अफसर की गर्लफ्रेंड थी। पुलिस ने तुरंत सभी हाईवे सील कर दिए और सघन तलाशी शुरू कर दी, लेकिन अपहरणकर्ता मुख्य सड़कों से बचते हुए एक सुनसान गाँव में जाकर रुके। एक अस्थायी घर में पहुंचने के बाद सरगना ने अपने साथी को लड़की की निगरानी करने को कहा और खुद कुछ जरूरी सामान लाने बाहर चला गया। इस दौरान अपहरणकर्ता का साथी, जिसकी बांह घायल थी, लड़की की निगरानी करते करते थक गया और उसे दबाकर पैर रखकर गहरी नींद में सो गया। लड़की जानती थी कि यही उसके भागने का मौका था। वह धीरे से अपहरणकर्ता की जेब से मोबाइल निकालने लगी और सौभाग्य से उसने सफलता पाली। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजा, जिसने बिना वक्त गंवाए उसे बचाने के लिए निकलने का फैसला किया। इसी दौरान लड़की की नजर अपहरणकर्ता की छोटी जेब में रखे चाकू पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसे निकालने लगी और अपने हाथों की रस्सी काटने लगी। जैसे ही रस्सी कटी, उसने खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकला। अपनी सूझबूझ और हिम्मत से लड़की ने खुद को बचा लिया और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकल आई।